क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द जनरल एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स। दिया हुआ क्वेश्चन, पहली एंट्री है सैलरी पेड टू अ वर्कर ₹5,000 एंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब सैलरी जो पे की गई है एक वर्कर को पी गई है और धोखे से गलती से क्या हो गया है कि वर्कर के अकाउंट में इसको लिख दिया गया है। तो हम यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, तो हम सैलरी तो हमारी करेक्ट है, तो हम लिख देंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट। अब हो क्या गया है, वर्कर के पर्सनल अकाउंट में हो गया है, तो टू हम वर्कर के अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, वर्कर्स अकाउंट। यहाँ पर हम इसको हम एम्प्लॉयज़ भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज़। तो अमाउंट कितना है, 5,000 रुपये का जो सैलरी में डाला था उसको हम यहाँ निकाल लेंगे। अब यहाँ नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग ₹5,000 wrongly debited employees account, debited to employees account are now rectified। इस प्रकार से नरेशन देना है। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या लिखी है, दूसरी एंट्री लिखी है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। अब सेम उसी तरह से हो गया, जैसे उसमें दिया हमने सैलरी पे किया उसी प्रकार इसमें हमने रेंट भी पे किया। अब रेंट हम दिया अपने मकान मालिक को या लैंडलॉर्ड को, तो उसके हमने क्या किया, उसी के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट उसका डेबिट कर दिया। जबकि यहाँ पर करेक्ट एंट्री जो होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, हो गया है लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट हमारा सही है, तो रेंट हम वैसे लिख देंगे, यानी रेंट अकाउंट डेबिट। अब गलती क्या हो गई, हमने लैंडलॉर्ड को डेबिट किया, तो हम यहाँ पर लैंडलॉर्ड को वापस क्रेडिट कर देंगे, तो टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कितना, 4,000 अमाउंट हो जाएगा 4,000। तो उसी प्रकार से ये नरेशन इसका भी बनेगा, बीइंग ₹4,000 wrongly debited to landlord now rectified। ये हो जाएगा। दूसरी एंट्री जो इसमें अगली एंट्री दी हुई है, लिखा हुआ है गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ₹1,000 एंड रिकॉर्डेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। अब गुड्स तो निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन हमने तो ड्राइंग होनी चाहिए और हमने लिख दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस में, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट कर रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्राइंग यानी गलत लिख गई है, ड्राइंग सही लिखा हुआ है, तो ड्राइंग को हम लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब हो क्या गया, गलती से ड्राइंग का पैसा हमारा जो है सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख दिया गया, तो यहाँ हो जाएगा टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा, 1,000 रुपये का। नरेशन क्या कर देंगे, बीइंग ₹1,000 wrongly debited in sundry expenses now rectified। ये एंट्री हो जाएगी, तो अमाउंट भी हो गया। अब इसके बाद चौथी एंट्री लिखी हुई है ₹2,000 रिसीव फ्रॉम कोहली। अब कोहली से रिसीव हुए थे एंड रिकॉर्ड इन कपूर्स। अब क्या हुआ, कोहली से रिसीव हुए थे लेकिन हमने क्या लिख दिया, कपूर से रिसीव हुए हैं, तो कपूर हमारे गलत लिखे हुए, तो कपूर को हम डेबिट कर देंगे, कपूर डेबिट टू कोहली। अब यहाँ हुआ क्या था, कपूर से हमको रिसीव हुआ, हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कपूर। लिखना था हमें कैश अकाउंट डेबिट टू कोहली, लिख दिया हमने कैश अकाउंट कपूर, यानी कपूर को हमने डेबिट कर दिया यहाँ पर, और कोहली को अपनी जगह पर सही रखा, और ये हमारा रेक्टिफाइड एंट्री बन गई। 2,000 रुपये का जो रेक्टिफिकेशन था वो कैलकुलेट हो गया। ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री मेड, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री मेड, ये भी कर सकते हैं इस तरह से। नरेशन इतना भी लिख सकते हैं
इसके बाद अगली एंट्री इसी प्रकार लिखा है, कैश पेड टू 1500 रुपये पेड टू बाबू एंड रिसीव इन एंड रिकॉर्डेड इन साबू। अब क्या हुआ, कैश हमने पे किया बाबू को, एंट्री होनी चाहिए बाबू टू कैश। अब हो क्या गया है, साबू टू कैश, तो यानी बाबू अपनी जगह पर सही है, तो बाबू को हम डेबिट ही रखेंगे, बाबू डेबिट। अब साबू डेबिट हो गए थे कि हमने कैश पे किया साबू को, साबू से हम पैसा वापस ले लेंगे टू साबू। अब रुपये कितना था 1500, तो यहाँ लिख देंगे 1500। नरेशन क्या होगा, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री मेड। ओके, तो आगे समझ में। अच्छा, कॉलम्स, पहला कॉलम डेट का कॉलम होता है, हालांकि डेट इसमें है नहीं तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, ये 5 एंट्री हो गई आपकी। अब यहाँ पर उसी तरह से जैसे जनरल का फॉर्मेट होता है, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया।